Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, मैं पवन जवेरी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 7 को शुरुआत करेंगे। उसके अंदर हम एक इजी पार्ट देखेंगे और दोस्तों 2 डेरिवेशंस देखेंगे जो आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे से देखिए। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा है। आप अगर अच्छे से समझ लो तो बहुत इजी हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए ध्यान में रह सकता है। तो दोस्तों, व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल? अभी ये वर्ड को हम 2 वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। डायपोल, जैसे फील्ड को नहीं तोड़ पाए, फ्लक्स को नहीं तोड़ पाए, डायपोल को तोड़ लेंगे। तो डायपोल का मीनिंग होता है दोस्तों, डाई मीन्स 2, पोल मीन्स पोल। जैसे नॉर्थ होता है, साउथ होता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल हम एक्चुअली मैग्नेटिज्म में तो बहुत बार यूज़ करते हैं। वैसे ही हमारे चार्जेस के बारे में 2 पोल होते हैं, विच इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स क्या होता है पता है? एक सिस्टम होता है, उसके अंदर 2 चार्जेस रखे हुए होते हैं, रखे हुए नहीं होते होते हैं 2 चार्जेस। और दोस्तों, ये एक दूसरे से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे दूर होते हैं। एक दूसरे से मीन्स एक दूसरे पे नहीं होते, एक दूसरे से कुछ तो डिस्टेंस पे दूरी होती है। ओके, इनके बीच दूरी होती है, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन बनाओ जल्दी। विच इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? तो आप कहोगे अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस नहीं आएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मान लो एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज कहीं दूर रखा हुआ है, तो कैसे डायपोल तैयार होगा? तो थोड़े से डिस्टेंस ने एक दूसरे को सेपरेट किया गया होता है और उसे कहते हैं, उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो दोस्तों, यहाँ एक पार्ट समझने जैसा है। ये जो डिस्टेंस सेपरेट होता है, इसके बीच हम एक सेंटर लेते हैं और इस सेंटर की मीन्स ये जो लाइन है, इसका जो सेंटर होता है उसको हम O कहेंगे, और इस जो दोनों सेंटर की, दोनों चार्ज से जितनी दूरी है उसे L और L कहेंगे। आया समझ में? ये पार्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से बच्चे डायरेक्टली R लिख सकते हैं, तो एक दूसरे को R डिस्टेंस से हम अभी तक जो करते आए हैं वैसे यहाँ नहीं होता। यहाँ L ही लिखने की पहले से लिखा गया है, L ही लिखा गया है। तो दोस्तों, अभी देखो, यहाँ कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स है, उनके बारे में भी हमें जानना है। मैं ये चार्ज को यहाँ A पॉइंट देता हूँ, यहाँ B पॉइंट देता हूँ, इस लाइन को ऐसे बढ़ा लेता हूँ आगे, और दोस्तों ये O से एक परपेंडिकुलर मानता हूँ। देखो, तो यहाँ कुछ टर्म्स समझ लो। ये जो AB लाइन है ना दोस्तों, जो दोनों चार्ज के सेंटर को सेंटर से जोड़ रही है, दिल को दिल से जोड़ रही है, सेंटर टू सेंटर जोड़ने वाली लाइन को हम कहेंगे डायपोल का एक्सिस, डायपोल एक्सिस। और दोस्तों, जो जिस लाइन पर, अभी देखो ये XY मानो एक लाइन है, जिस लाइन पर डायपोल एक्सिस है, या जो डायपोल एक्सिस में से पास हो रही है जो लाइन, वो लाइन को हम कहेंगे एक्सियल लाइन। XY कहता हूँ, ये नहीं, एक्सियल लाइन। और दोस्तों, ये जो है PQ कहता हूँ इसे, जो सेंटर ऑफ डायपोल एक्सिस में से परपेंडिकुलरली कट हो रही है, उसे हम कहेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस। और इक्वेटोरियल लाइन, एक्सिस नहीं सॉरी, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये पार्ट समझ में आया दोस्तों? बहुत इजी वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है पता है? इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, कितनी ताकत है उसके अंदर।
तो ये हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ तक तो सब छोटा छोटा पार्ट था, अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आ जाओ दोस्तों, देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे देखा जाता है, देखो मान लो वही फिगर वापस बनाना पड़ेगी, प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय, कैसे सेपरेट करोगे इसे, एल एल। ओके, आया समझ में। तो दोस्तों अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ये फाइंड किया जाता है एक चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और इसे डिनोट किया जाता है P से। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे P बार का कहूँगा, और यहाँ हम जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, P बार इक्वल्स टू Q, तो स्केलर क्वांटिटी है 2L बार। आया समझ में। ओके, तो दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे भी लगने वाला है दोस्तों। इसकी छोटी छोटी बातें हैं वो हमको समझ लेना है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कोई आपको डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा, ऐसे लिख सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, ये लिख सकते हो। लिखना विखना क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो, कंसेप्ट ध्यान में रखो। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, वो डिनोट किया जाएगा P से। P का फॉर्मूला होगा P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। यहाँ तक क्लियर है, अच्छा है। तो दोस्तों अभी देखो ये P है, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट निकालो। तो दोस्तों Q कूलम, L मीटर। ओके, ये होगा यूनिट। यूनिट से डायमेंशन निकालो, डायमेंशन क्या होगा, कूलम के हमें पता है क्या है, A1 T1। IT फार्मूला होता है ना, Q इक्वल्स टू IT, ये बचपन में सीखा है। तो डायमेंशन क्या हो गए, देखो कूलम का A1 T1, और मीटर है लेंथ का 1, L1 A1 T1। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, आया समझ में, चलो अच्छा है। तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद देखो P वेक्टर दिखाया है, तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो दोस्तों डायरेक्शन किधर होगा, तो यहाँ देखो मैंने ये गलती से बना दिया, माफ़ करना, इसे मैं निगेटिव कहता हूँ, इसे पॉजिटिव कहता हूँ। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखें। डायरेक्शन ऑफ ईडीएम क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। और दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होगा बताओ तो, नेट चार्ज कैसे, ये निगेटिव पॉजिटिव इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, 0 होगा। नेट चार्ज हमेशा 0 होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने सब इंट्रोडक्टरी पार्ट्स देखा, अभी हमें इस जो टॉपिक है इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट देखना है, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ पॉइंट एट एक्सियल लाइन। तो दोस्तों एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट दिया गया होगा, वहाँ डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों बहुत इजी डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मार्क्स मिल सकते हैं, स्कोरिंग डेरिवेशन है, और कंसेप्ट ध्यान में हो तो 12th के बाद भी बहुत अच्छे से आपको काम आएगा। ओके दोस्तों, तो ये माइनस निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इनके बीच जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, 2L। यहाँ एक सेंटर है, इसका डिस्टेंस L, यहाँ से L। और दोस्तों अभी हम एक्सियल लाइन पे यहाँ एक पॉइंट लेंगे जिसको मैं P कह देता हूँ। और दोस्तों इस P का जो डिस्टेंस होगा ना, ये होगा X, ये मान लो। ओके, डेरिवेशन की बहुत अलग अलग चीज़ें माननी होती है,
तो ये मान लो। तो दोस्तों अभी एक चीज़ ध्यान रखो, ये सिस्टम मिटा देता हूँ, बस इतना फिगर ध्यान रखो। ओके दोस्तों, तो यहाँ ये पॉइंट थोड़ा दूर ले लूँ, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ये P पॉइंट है, P और ये जो ओरिजिन कहता हूँ, सेंटर कहता हूँ, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है x। तो दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ये ऐसी होगी दोस्तों। इसे मैं चार्ज 1 कहता हूँ, इसे चार्ज 2 कहता हूँ। पॉजिटिव को 2, निगेटिव को 1। ओके, चार्ज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें जगह बहुत लगने वाली है आज। तो दोस्तों ये हुआ चार्ज नंबर 1, ये हुआ चार्ज नंबर 2। ओके, तो दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 ऐसे मिलेगी। कैसे, देखो जो पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से अगर यहाँ P पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के वक्त हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो P पॉइंट पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा तो उसे पॉजिटिव Q चार्ज E2 की दिशा में रिपेल करेगा। ये पॉइंट आपको पता है। और दोस्तों निगेटिव Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ बताई है, देखो मैंने E1 की लाइन छोटी है, E2 की लाइन बड़ी बनाई है। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखो हमें E के फॉर्मूले में हमने सीखा था, E का फॉर्मूला क्या था, KQ/R², इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। पिछले 2-3 लेक्चर में हम उसके बारे में बहुत बार चर्चा की हुई है। तो ये R क्या था, डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा गया है वहाँ से डिस्टेंस था, सही है। तो दोस्तों ये डिस्टेंस मैटर कर रहा है, देखो पॉजिटिव Q और E2, पॉजिटिव Q चार्ज और P पॉइंट इनके बीच का जो डिस्टेंस है, और निगेटिव Q चार्ज और P पॉइंट इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वेरी हो रहा है। तो ये डिस्टेंस कम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होगा। यहाँ तक आया समझ में। तो दोस्तों यहाँ इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट कहता हूँ P पॉइंट पे। तो ये आप कहोगे सर ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये होगा E2 माइनस E1। यहाँ तक सबको आ रहा है समझ में? ओके, बहुत अच्छे दोस्तों। ये है पॉइंट P, यहाँ से Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर की ओर होगा, यहाँ से इधर की ओर होगा। ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में से कम माइनस किया तो यहाँ का नेट मिल जाएगा। ओके, और दोस्तों अभी मैं E2 का एक फॉर्मूला बना लेता हूँ। क्या होगा E2 का फॉर्मूला, E2 कैसे फाइंड करोगे, K तो कॉमन रहेगा मीडियम के हिसाब से, Q दोनों चार्ज पॉजिटिव निगेटिव है पर मैग्नीट्यूड सेम है डायपोल की वजह से, और R²। तो दोस्तों R की जगह अभी क्या आएगा, देखो हम पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, E2 पॉजिटिव Q की वजह से, तो ये आएगा देखो दोस्तों x डिस्टेंस माइनस L डिस्टेंस, सेंटर तक का डिस्टेंस P पॉइंट से डायपोल के सेंटर का डिस्टेंस x है, और Q चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस, पॉजिटिव से सेंटर का डिस्टेंस L है। तो इतना ही हमें अगर लेना है, इतना पार्ट, तो ये पार्ट कम हो जाएगा। तो दोस्तों कम कैसे होगा, ये होगा x माइनस L का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और E1 कैसे होगा दोस्तों, तो ये x और ये L इनका सम हो जाएगा, x प्लस L का सम। ओके, तो दोस्तों यहाँ लिख दो KQ अपॉन x माइनस L का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस L का स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से आप कर सकते हो। KQ पहले निकाल लो, उसके बाद इसको इधर क्या आएगा, x प्लस L का स्क्वायर माइनस x माइनस L का स्क्वायर। ओके, और यहाँ क्या आएगा, x माइनस L का स्क्वायर x प्लस L का स्क्वायर। आया दोस्तों समझ में? ओके, तो दोस्तों देखो x प्लस L का स्क्वायर, ये KQ वैसे ही रखता हूँ, और ये क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2xL प्लस L स्क्वायर।
ए प्लस बी के फॉर्मूले से हम एक्सपांशन कर सकते हैं। आया समझ में? ओके। और दोस्तों यहाँ माइनस लेता हूँ, इसका पहले ब्रैकेट में कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xl माइनस एल स्क्वायर। ओके। और दोस्तों अपॉन में क्या आएगा? देखो अगर ऐसा है a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर बाहर रख देंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, और यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, क्यों नहीं सर, लिख सकते हैं। तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। आया समझ में? ओके। तो दोस्तों ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ काट छाट करना हम चालू करेंगे। अभी यहाँ से था ना हमारा लाइन, और बचा लो जगह। ओके दोस्तों, ये ऐसे आ रहा है। अभी यहाँ से ये वैसे क्या वैसा आएगा, क्या आएगा, ई नेट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ तक मैंने सेम लिख दिया। ये पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव एक्स स्क्वायर। ये माइनस है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2xl। ये माइनस सॉरी ये प्लस आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, समझ लो, अगर गलती हो सकती है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xl प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर। ओके, और नीचे वही जैसे क्या वैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xl सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ छूट गई, ये के क्यू, ये होगा ऐसे के क्यू। आया समझ में? देखो यहाँ से वहाँ तक ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। देखो के क्यू एक्स स्क्वायर 2xl एल स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन होने की वजह से ब्रैकेट के अंदर के सभी जो पार्ट है, सभी टर्म है, उनका साइन चेंज होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, निगेटिव हो गया, 2xl निगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, एल स्क्वायर पॉजिटिव था, निगेटिव हो गया। ओके, देखो ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, बचा क्या, 2। अरे यार यहाँ भी 2xl है, 2xl बचा। ओके, ये देखो ये 2xl है, मैंने यहाँ लिखने में थोड़ी गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, आज बहुत गलतियाँ हो रही है। और दोस्तों 2xl क्या बचा, के क्यू 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी दोस्तों यहाँ से शुरू होगा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट? तो दोस्तों ट्विस्ट ये है, देखो इसे मैं ऐसे लिखूँ तो 2k इंटू क्यू इंटू 2l इंटू एक्स, और नीचे लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका भी ब्रैकेट स्क्वायर। तो दोस्तों इस टर्म में देखो मैंने क्या किया, 4 है उसको 2 इंटू 2 में तोड़ा, कर सकता हूँ, 2 इधर लिखा और एक 2l के पास दे दिया, 4 को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा वो आगे समझेगा, सिर्फ अभी ये समझ लो, 2 एक यहाँ आया k के पास, एक 2l के पास आया ये। और दोस्तों यहाँ से एक चीज़ समझ रही, Q2l क्या है, ये है P। व्हाट इज मीन बाय P? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2k px अपॉन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका ब्रैकेट स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ और एक बड़ा ट्विस्ट है, आपको ये फॉर्मूला रिकॉल नहीं करना है, ये फॉर्मूले की जगह हमें एक थोड़ी सी इसके अंदर चेंज करना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल में जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का, ये बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। दोनों चार्ज ही दिखते नहीं है हमें, तो उसके बीच का डिस्टेंस खास दिखेगा। तो दोस्तों ये चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, जिसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हम कुछ तो डिस्टेंस पे लेंगे ना। अभी ये पेन है, यहाँ ये डायपोल बना रहे हैं,
इधर अगर है तो मैं कुछ यहाँ लूँगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर कुछ माइक्रोमीटर्स में, नैनोमीटर्स में, और दोस्तों हम सेंटीमीटर में या मीटर में फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट विच इज़ अ मीटर और इन सम सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डाइपोल। तो दोस्तों क्या होगा, x ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है l से, तो l हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वापस l को निग्लेक्ट किया जाए तो ई नेट इक्वल्स टू 2kp x, और यहाँ देखो x स्क्वायर का स्क्वायर x⁴। ओके, तो दोस्तों ये x⁴ में से 3 बचेगा, यहाँ से 1, तो ई नेट कितना हुआ, ई नेट होगा 2kp x³। आया समझ में? क्या मेरे में पता नहीं दिख रहा है या नहीं, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ई नेट इक्वल्स टू 2kp अपॉन x³। ये हमें हमेशा लगने वाला फॉर्मूला है, जो हमारे 12th के भी सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आया ध्यान में, ये 2kp अपॉन x³। k क्या है, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, p क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट है, और दोस्तों x क्या है, x है सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर हम ले रहे हैं, यहाँ p ही लिया गया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, जिस पॉइंट पर हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेके उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम कहते हैं x। ओके, तो ये फॉर्मूला है, ये आपको समझना है, अच्छी बात है। ओके, तो दोस्तों अभी ये समझने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है, ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है और p भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो हम इस फॉर्मूले से ध्यान में ले लेंगे, बट उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो डायरेक्शन फाइंड करने का पार्ट हम देखते हैं क्या है। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ई नेट जो होगा, ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब नेट जो होगा ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, ये तो हमें ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। और दोस्तों p क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का मोमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स उसका भी डायरेक्शन ये है, देखो निगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी ये। तो दोस्तों यहाँ ए पॉइंट इलेक्ट्रिक हमारे CET JEE नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर वाला पहुँच देता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना, E का डायरेक्शन एंड P का डायरेक्शन ऑलवेज सेम होगा। कब, एट अ पॉइंट यहाँ नहीं लिखता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल एंड P इंटेंसिटी, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इनका डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, पर कब, एक्सियल लाइन की वक्त। ओके, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट रहेगा तब। तो दोस्तों इसके बाद हम और एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, और तो ये पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल। मीन्स अगर कोई इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट दिया गया है और डाइपोल की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, तो ये आपको फाइंड करना है। ओके दोस्तों, तो चलो वैसी फिगर बना लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। -q पॉजिटिव q, ओके, ये दोनों के सेंटर की जोड़ने वाली लाइन, इसे कहूँगा ओरिजिन O, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ LL। और दोस्तों मान लो यहाँ से ओरिजिन में से एक परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही है। ओके, यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री। ओके दोस्तों, तो यहाँ कोई पॉइंट है जिसको मैं कहता हूँ M, यहाँ से उसका डिस्टेंस है R, ऑब्वियसली यहाँ से भी R ही होगा, सिमेट्री के हिसाब से आप देख सकते हो, दोनों चार्ज Q है, पॉजिटिव बाइसेक्टर लाइन जा रही है दोनों के बीच से, तो ये भी डिस्टेंस होगा R, ये है L।
इसे कह देता हूँ x। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके दोस्तों, मानो यहाँ मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया तो ये निगेटिव ऊपर का मिटा दूँ। ओके, ये अभी कुछ काम का नहीं है हमारे लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डायपोल मोमेंट, सॉरी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो दोस्तों निगेटिव चार्ज यहाँ अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा तो उसे क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींच लेगा। तो दोस्तों ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगा, उसे हम कहेंगे इसे चार्ज नंबर 1, ये चार्ज नंबर 2, तो इसे कहेंगे E1। ओके, यहाँ से टेस्ट चार्ज को E2 क्या करेगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, तो ये आएगा ऐसे। अभी ये बड़ा छोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सेम ही है। देखो चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा क्योंकि चार्ज अलग अलग है। ओके दोस्तों, ओके, तो इसे कह दिया E1, इसे कह दिया E2। अभी यहाँ मैं आपको जूम करता हूँ, उसको इधर जूम, देखो ये जा रहा है E2, यहाँ जा रहा है E1। दोस्तों अभी हम वेक्टर्स वाला पार्ट यहाँ ऐड करेंगे जो हमने मैथमेटिकल मेथड्स में सीखा हुआ है। जिन्हें मैथमेटिकल मेथड्स नहीं आता उनके लिए जल्द ही वीडियो आएगी और आप उसमें से समझ जाओगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो अभी हमें सिर्फ बेसिक पार्ट ध्यान में रखना है। ये देखो, इसे हम x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से तोड़ते हैं। कोई भी वेक्टर ऐसा होता है ना, तो ऐसे कर देते हैं। एक पार्ट को कहते हैं जो y एक्सिस की लाइन में होता है उसे कहते हैं e साइन थीटा, जो x एक्सिस की लाइन में होता है उसे कहते हैं e कॉस थीटा। तो दोस्तों ये क्या होगा, कॉस थीटा, और मीन्स जो वेक्टर रहा उसके हिसाब से तोड़ते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा e साइन थीटा। अभी ये भी e कॉस थीटा E1, और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये जो लाइन होगी ये एक दूसरे को, ये पॉइंट एक ही होगा, तो E साइन थीटा E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा को कट करेगा और कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे ना। और दोस्तों ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस ओर मिलेगी, इस ओर मिलेगी। यहाँ तक पॉइंट है, समझ में आ रहा है? ओके, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ और एक चीज़ समझनी है। देखो E का फॉर्मूला क्या होता है, E का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R²। अभी K मीडियम एक ही है, दोनों चार्ज के लिए बात करो। E1 और E2 सेम है क्या, ये हमें देखना है। तो दोस्तों K सेम है, E1 और E2 सेम है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों K दोनों चार्ज के लिए सेम है। ओके, Q चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, R डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस सेम है। इसके लिए E1 और E2 इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ऐसा नहीं, डायरेक्शन चेंज होगा। इसलिए दोस्तों E1 E2 को हम अभी फ़िलहाल हम डायरेक्शन के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो E1 और E2 को दोनों को मिलके हम कह देते हैं E। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, तो E नेट क्या होगा पता है, E नेट होगा E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा, मीन्स कितना हुआ 2E कॉस थीटा। ओके दोस्तों, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। ओके, तो अभी E का फॉर्मूला वापस लिखना है, क्या होगा KQ अपॉन R²। ओके, यहाँ लिखता हूँ 2KQ अपॉन R² और कॉस थीटा वैसे क्या वैसा। अभी देखो दोस्तों, यहाँ के एंगल को हम कहते हैं थीटा। ओके, तो मुझे कहिए कॉस थीटा के हिसाब से पूछता हूँ। पहले कॉस थीटा रहने दो, पाइथागोरस लॉ लगा देते हैं, 90 डिग्री एंगल है तो दोस्तों ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये हाइट है, क्या होगा R² इक्वल्स टू x² प्लस L²। ये तो बच्चा भी बोल देगा। R का वैल्यू क्या होगा, √ऑफ x² प्लस L²। यहाँ तक क्लियर है?
तो यहाँ मैं वो पुट कर देता हूँ 2 आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और दोस्तों एक चीज़ कॉस थीटा क्या आएगा, देखो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो एडजेसेंट साइड क्या है, वो है एल, और यहाँ कॉस थीटा भी बना के देता हूँ आपको। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी एडजेसेंट साइड एल अपॉन आर, ये ट्रायंगल 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में। ओके, तो ये आएगी एल बाय आर। और दोस्तों आर का वैल्यू हमें पता है, जो हम अभी देख लेंगे। मुझे अच्छे से देख लो, एक बार टॉपिक को समझ लो। ओके, तो दोस्तों ये है एल बाय आर। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, तो दोस्तों अभी यहाँ आर की वैल्यू क्या है, ये है, तो वो हमें पुट करनी है। क्या आएगी देखो, ई नेट इक्वल्स टू 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, ये इंटू एल अपॉन आर की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ये हम लिख सकते हैं 1/2 के फॉर्मेट में, और ये है, इसे लिख सकते हैं देखो 2KQ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2। ये एक और ये आधा, 1/2 है ना, तो ये एक और ये आधा हो गया 3/2। 3/2 मीन्स एक और आधा। ओके, 1.5। ओके, तो दोस्तों ई नेट हुआ ये। अभी यहाँ फिलहाल वही जनरली हम ऐसे लेते हैं, जनरली क्या लेते हैं, x इज मच ग्रेटर देन l, सो इग्नोर l को इग्नोर करो। ई नेट क्या होगा, वो होगा आपकी झोली में ऐसे देखो 2KQ, ओह सॉरी यहाँ l भी आएगा। ओके, ये भूल गया था मैं, और ये होगा एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2। पर दोस्तों यहाँ और एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, देखो ये जो k है इसे अलग कर दो, q को अलग कर दो, और ये 2 को l के पास ले चलो, अपॉन ये लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। आप तो बहुत होशियार हो, ये समझ के होंगे q और 2l को पास q लिखा, यहाँ से मिलेगा p। तो दोस्तों ये जनरली वाला पार्ट बाद में, पहले इम्पोर्टेंट वाला पार्ट। तो दोस्तों ये हो जाएगा KP एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2। यहाँ भी लिख सकते हो जनरली x is much greater than l, so ignore l, kp upon x square raised to 3/2। तो ये 2 कट हो जाएगा, या बचेगा kp अपॉन एक्स क्यूब। तो फॉर्मूला ऑफ ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा kp अपॉन एक्स क्यूब। ओके दोस्तों, आ गया समझ में? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों इनके बीच कुछ डायरेक्शन वाला रिलेशन बन जाएगा, तो आप ये भी चीज़ समझ लो। देखो ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, ये है पी का डायरेक्शन, ये है ई का डायरेक्शन, ये है एक दूसरे के अपोजिट। इसके लिए आप लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ ई बार एट इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू क्या दोस्तों, डायपोल इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के। आया समझ में दोस्तों? पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये डायपोल वाला जो पार्ट है ये अगर आपको आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो 12th वाला पार्ट है वो आपको बहुत इजी लगेगा। तो ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा हार्ड है बट और थोड़ा बड़ा भी हो गया है, बट मैंने पूरी कोशिश की है
कि आपको अच्छे से समझाऊँ, और मे बी आपको अगर अच्छे से समझता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में हमें बता सकते हैं। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.